नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज या फिर जनरल स्टडीज के ऊपर। तो आप सबको पता ही है हमने 3000 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका 16th पार्ट जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि काफी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ जो पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनके भी जो क्वेश्चंस होंगे वो हम इन सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सीरीज होगी ये एक मिक्सचर होगी जीएस के रिपीटेड क्वेश्चंस का और साथ ही साथ जो करंट अफेयर रहेगी पिछले 6 महीने की उसका। तो ये सीरीज जो होगी ये काफी हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके वीडियोस का। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वाज लेड बाय। तो जो फाउंडेशन रखी गई थी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की इंडिया में वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मकॉलेज मिनट ऑफ 1835। तो मकॉलेज मिनट जो है 1835 के उसके द्वारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम या फिर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करा गया था या फाउंड करा गया था इंडिया में। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। Who among the following is the author of the famous classical book A Passage to India? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, काफी बार ये भी एग्जाम में पूछी गई है, फेमस बुक है। तो A Passage to India जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा E.M. फॉस्टर। E.M. फॉस्टर जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है जो कि रहेगी A Passage to India। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहती है, काफी बार पूछी जाती है। वर्ल्ड डायबिटीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे जो होता है ये कौन सी तारीख को होता है? तो हमारा आंसर रहेगा 14 नवंबर। तो हर साल 14 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डायबिटीज डे। तो डेज जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, आपको हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे डेज के ऊपर। तो डेज जितने भी रहते हैं सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डेट को कौन सा डे जो होता है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the following articles cannot be suspended even during emergency? तो अगर इमरजेंसी लग जाती है तो कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो उस टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये सिर्फ 2 आर्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। बाकी जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सब सस्पेंड हो जाते हैं इमरजेंसी के टाइम पे। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, काफी बार रिपीट हुआ है। तो कौन से आर्टिकल रहेंगे जो कि सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी के टाइम पे भी? तो वो हो जाएंगे आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इन विच ईयर भारतीय जनता पार्टी वॉज फॉर्म्ड। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, वो जो स्टैब्लिश हुई थी वो कौन से साल में हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1980। तो 1980 में फाउंडेशन हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑथर्ड द बुक हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज तो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई थी हिंद स्वराज। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड बाय महात्मा गांधी एज इज पॉलिटिकल गुरु। तो महात्मा गांधी किसको अपना पॉलिटिकल गुरु बताते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इनको पॉलिटिकल गुरु बताते थे महात्मा गांधी अपना। तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। द गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इनके द्वारा लॉन्च करा गया था गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल। ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। द फुटहिल रेंज ऑफ हिमालय इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। तो फुटहिल रेंजेस जो है हिमालय की उनको किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शिवालिक। तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा, जो फुटहिल रेंजेस हैं हिमालय की उनको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट प्लेटिना। तो प्रोजेक्ट प्लेटिना जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया था? तो हमारा आंसर रहेगा
महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है इन्होंने लॉन्च करा था प्रोजेक्ट प्लेटिना। ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है। लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा इज ए पॉपुलर निकनेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा के नाम से कौन सी कंट्री को जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार जो कंट्री है इसको लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इन जून 2020 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय। तो हमारा घर हमारा विद्यालय जो है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा लॉन्च करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट जो है इनके द्वारा लॉन्च करा गया था जून 2020 में हमारा घर हमारा विद्यालय। जीवी के राव कमेटी ऑन पंचायती राज इज कंस्टिट्यूटेड ऑन। तो जीवी के राव कमेटी जो है ये जो कि पंचायती राज के ऊपर है वो कौन से साल में आई थी, इस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1985। तो 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी या फाउंड हुई थी जीवी के राव कमेटी जो कि है पंचायती राज के ऊपर। Who was appointed as the Director General of Indian Institute of Mass Communication। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है उसके डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोफेसर संजय द्विवेदी। प्रोफेसर संजय द्विवेदी जो है इनको चुना गया है डायरेक्टर जनरल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का, जिसको कि हम IIMC के नाम से जानते हैं। तो ये याद रखना है, जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं एग्जाम्स के लिए, इनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ श्रीलंकाज नेशनल एंथम। तो श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आनंद समरकोन। आनंद समरकोन जो है इनके द्वारा लिखा गया है नेशनल एंथम श्रीलंका कंट्री का। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर PC महालनोबी अवार्ड। तो पहला प्रोफेसर PC महालनोबिस अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा C रंगाराजन। C रंगाराजन जो है इनको सम्मानित किया गया है पहले प्रोफेसर PC महालनोबिस अवार्ड से। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हु रेज द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन जो है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हसरत मोहानी। हसरत मोहानी जो है इनके द्वारा ये जो है स्लोगन दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद। और ये पॉपुलर किसने करा था? तो भगत सिंह जो थे उनके द्वारा पॉपुलर करा गया था इनकलाब जिंदाबाद। चौरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस इन। तो चौरा चोरी इंसिडेंट जो हुआ था ये कौन से साल में हुआ था? तो हमारा आंसर रहेगा 1922। तो 1922 में हुआ था चौरा चोरी इंसिडेंट। एज पर द लेंथ विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना। तो चाइना की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा, तो हमारी जो हो जाएगा वो हो जाएगा यांगत्से रिवर। तो यांगत्से रिवर जो है ये सबसे लंबी रिवर है चाइना की। अगर दूसरे नंबर की बात करी जाए तो येलो रिवर जो है ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है चाइना की। अगर पूरे एशिया की बात करी जाए तो एशिया की सबसे बड़ी रिवर रहेगी यांगत्से रिवर। यांगत्से रिवर जो होती है ये चाइना की सबसे बड़ी रिवर है और साथ ही साथ एशिया की भी सबसे बड़ी रिवर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, स्टेट विद मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन इंडिया इज। तो कौन सी स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है कॉफी की? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका स्टेट जो है इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होती है कॉफी की। इसमें अराउंड 70% प्रोडक्शन होती है पूरे इंडिया की। तो ये आपको याद रखना है, काफी ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन की जाती है कॉफी की कर्नाटका स्टेट में। गरीबी हटाओ एंड ग्रोथ विद जस्टिस वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ। तो गरीबी हटाओ और ग्रोथ विद जस्टिस जो है इनमें से किसका एक मेन ऑब्जेक्टिव्स थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5th 5 ईयर प्लान। तो 5th 5 ईयर प्लान जो था उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था गरीबी हटाओ का और ग्रोथ विद जस्टिस का। तो ये जो थे ये दो मेन ऑब्जेक्टिव थे 5th 5 ईयर प्लान के। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। तो कैग ऑफिसर जो होता है इंडिया का वो किसके द्वारा अपॉइंट करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के वही अपॉइंट करते हैं कैग ऑफिसर को भी। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो भी अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो भी अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, ये सब अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद चंपारण सत्याग्रह। तो इनमें से कौन से लीडर्स हैं जो कि रिलेटेड नहीं है चंपारण सत्याग्रह से? तो हमारा आंसर हो जाएगा
सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जो हैं ये एसोसिएटेड नहीं है, रिलेटेड नहीं है चंपारण सत्याग्रह से। बाकी तीनों जो हैं ये रिलेटेड हैं चंपारण सत्याग्रह से, तो ये भी आपको याद रखना है। हु अपॉइंट्स चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कि यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के वही अपॉइंट करते हैं यूपीएससी के चेयरमैन को भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट पास्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट जो है ये कौन से साल में पास किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1850। तो 1850 में पास करा गया था कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट को इंडिया में। ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो भी एक्ट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, उनके ऊपर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट हैज लॉन्च्ड दी पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट करा गया था, लॉन्च करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली जो कि कैपिटल रहेगी इंडिया की, उनके द्वारा इस्टेब्लिश करा गया था, उनके द्वारा लॉन्च करा गया था पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन को। हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन हैज बीन ऑनर्ड विद द 2020 ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड। तो 2020 ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड जो है 2020 का, उससे किसको सम्मानित किया गया है जो कि एक इंडियन अमेरिकन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। तो राज शेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी, इन दोनों को सम्मानित किया गया है 2020 ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड से 2020 का। तो इसका आपको नाम याद रखना है, दोनों का इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन रन बाय इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के द्वारा सबसे लंबी ट्रेन जो है, जो कि चलाई गई है, वो कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शेषनाग। तो शेषनाग जो है सबसे लंबी ट्रेन है जो कि चलाई गई है इंडियन रेलवेज के द्वारा, जिसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है कि 2.8 किलोमीटर है जो कि सबसे लंबी ट्रेन चलाई गई है इंडियन रेलवेज के द्वारा। द ग्लोबल भारत प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो ग्लोबल भारत प्रोग्राम जो है ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सैप। तो सैप जो है, एसएपी जो है, इसके द्वारा लॉन्च करा गया था ग्लोबल भारत प्रोग्राम। द बुक टाइटल्ड फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स हैज बीन वर्चुअली रिलीज्ड बाय। तो ये जो बुक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ये किसके द्वारा रिलीज करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू जो है, इनके द्वारा वर्चुअली रिलीज करी गई थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। ये जो बुक रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक रहेगी आपके एग्जाम के लिए, तो इसका नाम आपको याद रखना है। ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? एम वेंकैया नायडू के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।